विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। किसी एक धर्म को लेके ये हमारी संस्कृति आगे नहीं बढ़ती। सभी धर्मों को इकट्ठा लाने की कोशिश चलती है और वो इसी धर्म से होगी और किसी धर्म से नहीं हो सकती। बाकी के धर्म और संस्कृति अपनी अपनी संस्कृति और धर्म के प्रचार करने में जुटे हुए हैं। हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, क्योंकि पूरा जो विश्व है वो विश्व एक है। वसुधैव कुटुंबकम ये विचार है और ये विचार ज्ञान विज्ञान योगी है। हम प्रार्थना करते हैं सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। खाने के लिए बैठते हैं इकट्ठा तो ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै, ऐसे भी सोचते हैं। इस सृष्टि में जितने भी प्राणी मात्र है सबके बारे में सोचते हैं। और कौन है और कौन सी संस्कृति है और कौन सा धर्म है जो ऐसे सोचता है। बाकी संस्कृति और धर्म तो कोशिश में लगे हैं कि दूसरे धर्म को कैसे मैं नष्ट करूं और सिर्फ पूरी पृथ्वी पर मेरा ही धर्म चले। ऐसे नहीं हो सकता। ऐसी संस्कृति को आप नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सर्वसमावेशक है। और इसलिए ये जब अध्याय आप पढ़ोगे ज्ञान विज्ञान योग, तो ये कोशिश कीजिए कि ये जो बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की जो ऋषि मुनि हैं, उनका जो तप है वो तप मैं हूं। वेदों में ओंकार मैं हूं, ये मैं हूं, ये जो ज्ञान दिया जा रहा है वो सत्य ज्ञान है, वो परा प्रकृति का ज्ञान है। ये अपरा माया नहीं है, ये अचेतन नहीं है, ये सचेतन ज्ञान है। और ये सचेतन ज्ञान समझने की कोशिश करेंगे तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं होगी। भोग है या योग है, योग में ज्ञान विज्ञान है, भोग में कुछ नहीं है। पूरे संस्कृतियों का एक दूसरे पे जो प्रभाव डालना है उसमें भोग ज्यादा आ रहा है, उसको रोकना है और रोकने का एक ही मार्ग है, वो है भारतीय संस्कृति। और इसलिए आज पूरी दुनिया में जैसे हम योगा के बारे में बात करते हैं, मूलतः उसका उच्चारण योग होना चाहिए। योगा ये उच्चारण गलत है, कृपया आप ध्यान में रखिएगा। कहीं ये मत कहिएगा कि योगा योगा करके, कहिए योग कहे, क्योंकि योग शब्द में ज्ञान है, योग शब्द में अर्थ है। अब पूरी दुनिया में इस योग के बारे में बात चलती है। अब ये पूरी दुनिया में बात चल रही है योग के बारे में, तो वहां पे भी मन की शांति की तरफ जा रहे हैं क्या? क्योंकि योग में युज ये जो वर्ब है, क्रियापद है, धातु है, उसका अर्थ है बुद्धि, शरीर और मन, इन तीनों का इकट्ठा आना, उसे कहा गया है योग। तो इन तीनों को इकट्ठा लाने के लिए अगर मैं फिजिकली फिट हूं लेकिन मन में शांति नहीं है तो फायदा नहीं है ना। अमीर हूं लेकिन मन में शांति नहीं है तो फायदा नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये रहा कि मन की शांति ये जिसका अंतिम ध्येय है वो ये संस्कृति है, मन की शांति। इसलिए हमारी प्रार्थना भी औषधय शांति, वनस्पतय शांति, शांतिरेव शांति, इतनी ऊंचे स्तर पे भारतीय तत्व ज्ञान व्यक्त हो रहा है। और कौन कहेगा कि इसमें ज्ञान नहीं है? ये ज्ञान ही है। सिर्फ हमारे मन में ये जो आभास निर्माण किया गया है अंग्रेजों ने, उनकी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से, उसको हमें निकालना है। और वो निकालने की कोशिश इस विश्व शांति संवादमाला के माध्यम से हम कर रहे हैं। हम जितनी बात करेंगे उतना कम है, लेकिन एक बात तो सही है कि इन कथाओं में मशगूल होने के बजाय हमारी इस कथाओं के माध्यम से निकलने वाला जो सूर है, ज्ञान का सूर है, उस सूर के बारे में भी हम थोड़ा सोचना चाहिए। अगर वो नहीं सोचेंगे तो फिर फायदा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो प्रवचन कर रहा हूँ वो सर्वोत्तम है, लेकिन इतनी तो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कोशिश कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा कि केवल कथा सुनकर मशगूल होकर घर नहीं जाना है। हमें उस पर ध्यान देना होगा, ज्ञान पे ध्यान देना होगा, विज्ञान पे ध्यान देना होगा। तभी ये जो ज्ञान विज्ञान योग है, ये योग आपके और मेरे जीवन में जन्म लेगा, तब तक नहीं।
वो जब जन्म लेगा तब आप समझ जाओगे कि अरे यही बात है, इससे ही मन शांति मिलती है। और दूसरा मार्ग हमें नहीं दिखाई देता मन शांति का, जो जाता है ज्ञान और विज्ञान के मार्ग पे इकट्ठा। ज्ञान और विज्ञान का संगम लेके ये मार्ग जब आपको ले जाएगा मन शांति की तरफ, तब इस भारतीय संस्कृति और इस जीवन ग्रंथ भगवत गीता हमारे लिए बहुत अहम महत्व की होगी। तो ऐसे ही फिर मिलेगी विश्व शांति संवादमाला के अगले भाग में एक नए विषय के साथ। नमस्कार।